Now, see students, this is Unit 4 of Fashion Communication, MSc first semester. So what are the main topics that we have in this? One is event management. Event management, you know that how to manage any event, for example, fashion shows, how to manage fashion shoots. And in fashion shoots or photo shoots, you have outdoor and indoor shoots. Then in advertising, this is what is it? Definition. It's a scope. Why do we have advertising? Advertisements देना जो है, paid promotions करते हैं. Functions क्या है? Need of advertising in fashion world. Similarly, public relations and how, what is its definition, scope, functions and qualities of PRO, public relation officer, and why there is need for having a PRO in fashion industry. Similarly, publicity, definition, scope, event reporting. So here event management, here how to report an event. कैसे रिपोर्ट करोगे? प्रेस रिलीज निकालोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करोगे, लोगों को बताओगे ताकि आपकी एक इमेज मैनेज हो सके और आप पब्लिक को बता पाओ वेयर यू स्टैंड एज अ कंपनी. So let's begin with this. I would be very quick in telling you this. So event management is the process of creating and maintaining an event. This process spans from very beginning of the planning all way to post event strategizing. कुछ भी different लगेगा, difficult लगेगा, you can simplify the line. It begins actually from the very beginning, or you can say much prior to the actual event. अगर event आपका जैसे शादी की तैयारियां होती हैं, event management is equal to that. At its core, event management is the process of planning an event. So basically, what is it? Planning an event. This is a type of event, whether it be in person, virtual, hybrid. तो कुछ भी हो सकता है ये. It can be any type of event. ये जाके मनाने वाला हो सकता है, ये वर्चुअल हो सकता है, ये हाइब्रिड हो सकता है कि आप इवेंट पे इकट्ठे हो और वहां पे आप एक वीडियो प्ले कर दो कि जो नहीं आ पाए वो आप अपने लिए ऐसे वीडियोस भेज रहे हैं. तो इट कैन बी हाइब्रिड, मतलब मिक्स्ड. जैसे शोज के अंदर वो चलती हैं, वीडियोस चलती हैं, राइट. तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में भी इट इज ऑल अबाउट दिस ओनली. अब इसमें इवेंट मैनेजमेंट इज इवेंट प्लानिंग, राइट. इसमें देखिए ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, management including various types of sourcing, designing, regulation checks and on-site management. ये सारा कुछ इसमें आएगा, चाहे फिर वो वेडिंग ही क्यों ना हो, right? Then next you have event management is event planning. तो किसी भी इवेंट को प्लान करने को बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना. और ये जो प्लानर्स होते हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स भी बोलते हैं. प्लान करने वालों को इवेंट कोऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं और इनको इवेंट टेक्नोलॉजिस्ट भी बोलते हैं. फैशन इज आर्किटेक्चर, इट इज मैटर ऑफ प्रोपोर्शंस. कोको शनेल के वर्ड्स हैं ये आपको काम आएंगे. यू कैन बिगिन योर आंसर विद दिस वेरी कोट. सो अब फैशन इवेंट प्लानिंग में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजर इवेंट्स. उनमें क्या क्या आता है? फर्स्ट इज फैशन शोज, फिर आते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करते हो. जब आप मान लो आपने बुटीक लॉन्च किया, बुटीक में आपने डिफरेंट तरीके के सूट्स लॉन्च किए, एंड फैशन अवार्ड सेरेमनीज. तो ये आपके मेजर इवेंट्स हो गए. जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं इसमें वो है न्यूयॉर्क, लंदन, मिलान, पेरिस, जिनको एक्चुअली फैशन का हब बोला जाता है. अब इसके बाद कुछ टिप्स हैं जो दिमाग में रख सकते हो व्हाइल प्लानिंग. यूटिलाइज टेक्नोलॉजी एज मच एज पॉसिबल. तो फर्स्ट पॉइंट इज जितनी हो सके टेक्नोलॉजी को यूज करो. विदाउट टेक्नोलॉजी योर इवेंट इज गोइंग टू बी अ फेलियर. तो यहाँ पे अच्छी नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, करिए. चूज राइट मॉडल्स. अब मेरा आउटफिट तो हो वेस्टर्न, मेरी मॉडल्स लुक उनकी हो वो बिल्कुल इंडिजीनियस इंडियन लुक्स हो, तो नहीं. तो आपका मॉडल बहुत एक्यूरेटली चोजन होना चाहिए. उसके बाद मेक श्योर द एटमॉस्फेयर इज राइट. बहुत ध्यान से देखना है आपने, जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो. आप लाइटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फील देना है. अगर आपने मिडीवल एज दिखाया है, अगर आपने राजा महाराजाओं का कोई इवेंट दिखाया बेटा, तो उनकी ज्वेलरी, उनका इम्पैक्ट, और पीछे बिग स्क्रीन पे कहीं ना कहीं अगर कोई महल दिखा दो, नथिंग वुड बी लाइक दैट. तो यहाँ पे लाइटिंग बड़ा स्ट्राइकिंग फैक्टर हो सकता है कि जब वॉक कर रही हैं वो, तो पीछे वो चले और मेन फोकस उसमें हो. ऐसे म्यूजिक भी वैसा ही हो, लगे कि रानी आ रही है कोई.
schedule and practice runs. तो you should plan practice runs. अब इसका मतलब क्या है? This I would explain. Practice run का मतलब बार बार practice करानी है. Even if you have experienced models and trust everyone involved to do a great job, it is still best for everyone to get a feel for how things will go on the night. This will help everything run far more smoothly. तो आपने practice करनी ही करनी है. अपने गेस्ट को स्पेशल फील कराइए, सर्व देम गुड स्नैक्स और उनको अच्छा फील होगा, दे विल अप्रिशिएट यू. फिर आगे आपके फोटो शूट्स. इवेंट प्लान करना है आपने, उसमें एक इवेंट आ गया फोटो शूट्स. अब फोटो शूट्स में दिस इज अगेन सेम विद प्रीवियस व्हाट यू से यूनिट, जहां फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी के ही बेनिफिट्स हैं. तो इसमें फोटोग्राफी अफोर्ड्स इमोर्टैलिटी. इमोर्टैलिटी, जो पिक्चर में आ गया अमर हो गया, बंदा खत्म हो जाएगा, पिक्चर खत्म नहीं होगी. It documents your journey through life. It helps you to find beauty in world. It preserves new and old memories. It is an act of creating. इसमें भी creation है. आप कैसे पिक्चर लेते हो, कौन सा एंगल लेते हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है. दैट इज द रीजन नाउ इवन एवरीवेयर यू हैव, जहाँ क्रिएटिव राइटिंग का कंपटीशन है वहां पे फोटोग्राफी के भी कंपटीशन होते हैं. सो प्रिपेयरिंग फॉर अ फोटो शूट इट्स नॉट ईजी. उसमें बेसिकली दो तरह के आते हैं फोटोशूट हमारे पास, इंडोर एंड आउटडोर, और दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने शॉर्टकमिंग्स हैं. इंडोर जो किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी बिल्डिंग के अंदर शूट होंगे, आउटडोर जो ओपन में शूट होंगे. एडवांटेजेस क्या हैं इंडोर फोटोशूट के? इंडोर फोटोशूट में द बेस्ट पार्ट इज यू नीड नॉट वरी अबाउट द वेदर. बारिश हो, बाहर ओले पड़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडोर लोकेशंस जो फोटो शूट्स हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स जो हैं लाइट के ज्यादा एक्यूरेट होते हैं. इंडोर लोकेशंस कंफर्टेबल होती हैं, दे कंफर्टेबल. और फोटोग्राफी स्टूडियोज में एयर कंडीशनिंग ये वो दिक्कत आती नहीं है ऐसी. और इसमें प्राइवेसी होती है, नोबडी कैन स्टैंड एंड वॉच यू. आउटडोर में तो कितनी पब्लिक हो जाती है. नेगेटिव क्या है इसमें? लिमिटेड टाइम होता है. आपको जब भी आप शूट करते हो, यूजुअली ये रेंटेड होते हैं, तो आपके पास जितना टाइम है उतने में ही शूट करना है. आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है. तो रूल्स होते हैं लोकेशन के. आउटडोर फोटोग्राफी आ गई. आउटडोर फोटोग्राफी में बहुत सारी सनलाइट होती है. इसमें बहुत अच्छा सा एक थीम क्रिएट हो सकता है. अगर वही नेचर का थीम आपको इंडोर उसमें करना पड़े, बात नहीं बनेगी जो आप आउटडोर में कर सकते हो. स्पेस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इसमें आप ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय कर सकते हो. अब जो इंडोर के फायदे, वो इसके नुकसान हो जाएंगे. यहाँ प्राइवेसी नहीं है, वहां प्राइवेसी मिलती है, यहाँ नहीं है. सिक्योरिटी जरूरी है भाई, नहीं तो आपके मॉडल्स परेशान हो जाएंगे पब्लिक से. लोग तो सामान उठा उठा के भाग लेंगे आपका. सो इट कैन बी इनकन्वीनियंट. यस डेफिनेटली, क्योंकि वहां वॉशरूम्स, टॉयलेट्स नहीं होंगे, और वेदर कैन बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इन आउटडोर शूटिंग. ऑलराइट.